प्रेम साहिब बंदगी, सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्त माई एवं माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधु, सतगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर पद है। सतगुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अज्ञानतावश प्रपंच में, पाखंड में और आडंबरवाद में फंसे हुए। सतगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं रमणी नंबर 39 में कि जिन कलमा कलीमा ही पढ़ाया, कुदरत खोज तिने नहीं पाया, कर्मत कर्म करे करतूता, वेद कितेब भये बस रीता, कर्म सु जगत भयो अवतरिया, कर्मत सु निमाज को दरिया, कर्मत सुन्नत और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जानो भेव। साहब कहते हैं हिंदू और तुर्क दोनों उस भेद को नहीं जानते। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने कलयुग में मनुष्यों को कलमा नामक तंत्र अर्थात अध्ययन करना, उसे कराकर मुस्लिम बनाया, वे भी विश्व की इस प्राकृतिक की असलियत को नहीं जान सके। यदि वो जान गए होते हैं तो कुरान अथवा इस्लाम को इस अनादि अंत संसार सत्ता को जानने की एकमात्र कुंजी न समझते। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने कर्म कांड के मत सिर्फ कर्म प्रपंच में उलझे पड़े हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं उनके लिए स्वरूप ज्ञान और आत्मज्ञान के संबंध वेद व कुरान कोरे से कोरे ही, कोरा कागज ही समझ लीजिए। कर्म वासनावश जीव विश्व के शरीर धारण करता है। मुस्लिम लोग अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनते और नवाज के नाम पर शून्य में अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मुस्लिम अपने आत्मा की पुकार को नहीं सुनते हैं और नमाज के नाम पर शून्य में अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं। यह केवल ढोंग है। ये लोग साहब कहते हैं खतना कराते हैं और हिंदू लोग जनेऊ धारण करते हैं। यानी दोनों ही मानवता वह आत्मज्ञान हेतु किसी की, साहब कहते हैं कि ये दोनों लोग धर्म के वस्तुता से अनजान है। ये वह नहीं समझते कि मानवता और आत्मज्ञान हेतु किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं होती। साहब कहते हैं इसका संदर्भ में बताया है कि यह यदि मनुष्य आत्मज्ञान को नहीं समझ पाता तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। साहब ने कहा पानी पवन संजोय के रचिया यह उत्पाद, सुन सूरत सुमोय के कासो कहिया जात। सतगुरु कबीर साहब ने कहा रजो वीर रूपी पानी और प्राण रूपी वायु के संबंध से जीवन इस शरीर रूपी उत्पाद की रचना करता है, किंतु किसी भी का यह ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञात ही नहीं कि जीवन शरीर को धारण करने अपने मन को शून्य लिप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव अपने शरीर को नहीं बना, उसे पहचान ही नहीं पाता।
अविचल नहीं होता तो शून्य में ही खो जाता है।